मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, क्या रमज़ान में मरने वाला डायरेक्ट जन्नती हो जाता है? क्या रमज़ान में मरने वाला बेहिसाबो किताब की जन्नत में चला जाता है? इसके ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जैसा कि हदीस से ज़ाहिर है, हाँ, रमज़ान में अगर इंतकाल किया तो रमज़ान में इंतकाल करने का फ़ायदा है, मरने वाले को उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्या सब मरने वालों को मिलता है? किसे किसे मिलता है और कहाँ तक मिलता है? तो वो मैं आज अर्ज़ करना चाहूँगा और थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ मैं कि मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर रमज़ान में किसी ने इंतकाल किया तो क्या वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा? बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसके ताल्लुक से। बहुत से कहते हैं भाई जन्नत में चला गया। तो देखिए, इसमें अगर रमज़ान में मरने का कोई फायदा होना है, जन्नत मिलेगी, तो उसके लिए ईमान वाला होना शर्त है। यानी अगर ईमान वाला साहिब ईमान के साथ इंतकाल किया और दुनिया से गया तो बहरहाल रमजान में मरने का उसको फायदा जरूर मिलेगा और जरूर उसके गुनाहों की तलाफी होगी और अल्लाह अपनी रहमत से उसे बख्शेगा, जन्नत अता करेगा। लेकिन अगर रमजान में कोई काफिर मर गया तो उसको तो जन्नत में जाना ही नहीं है। या रमजान में कोई मुशरिक मर गया तो उसको तो रमजान का कोई फायदा होना ही नहीं है। या कोई ऐसा मुसलमान था कि नाम का तो मुसलमान था लेकिन इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, तो उसको रमजान का कोई फायदा नहीं मिलना है। या वो ईमान के साथ नहीं गया, खात्मा हुआ था तो वो ईमान की हालत में नहीं मरा था। बहुत से लोग होते तो मुसलमान हैं लेकिन ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं कि वो ईमान से उनके ईमान से खारिज हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, कुफ्र तक कर बैठते हैं। बहुत से लोग खुदा की शान में गुस्ताखियां कर बैठते हैं। तो ऐसे जुमले बोल दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने तौबा नहीं किए और वो मर गए इसी हाल में, तो फिर उनको रमजान का फायदा नहीं होता। ईमान वाला होना शर्त है। ईमान बचा ले गया तो बहरहाल उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं इस महीने में और जन्नत के दरवाजे खुले हैं इस महीने में। उसको इस महीने में मरने का फायदा जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला उसको जरूर इसका फायदा अता फरमाएगा, लेकिन ईमान होना शर्त है। क्या तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? तो यहां एक बात और बता दूं, जैसा कि एक हदीस शरीफ है कि जिसने खुलूस नियत के साथ रोजे रखे और रमजान के महीने में इबादत की और रोजे रखे, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ कर देगा। तो उसमें फिर मुराद जो हदीस में उलमा ने लिया है कि इससे गुनाह सगीरा मुराद है कि अल्लाह उसके गुनाह सगीरा मुआफ कर देगा। तो फिर यहां भी सारे गुनाह मुराद ना लिए जाएं कि वो अगर मरा तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। फिर अगर वो मरा तो फिर यहां भी गुनाह सगीरा, जो गुनाह सगीरा है वो अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ कर देगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि ईमान के साथ भी मरा और वो गुनाह करके गया और रमजान में इंतकाल किया, तो फिर रमजान में इंतकाल करने की वजह से भी वो गुनाह माफ नहीं होंगे। अगर अल्लाह चाहे ईमान के साथ मरा, लेकिन कुछ गुनाह कबीरा भी थे, बड़े गुनाह भी थे, लेकिन कुछ गुनाह तो ऐसे हैं कि वो अगर मरा और तौबा कर लिया था मरने से पहले तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि रमजान में भी मरा, ईमान वाला भी मरा, फिर भी माफ नहीं होंगे। जैसे हुकूकुल इबाद, किसी का कर्जा लेके मर गया, किसी को सता के मर गया,
किसी का हक मार के मर गया, किसी को की चुगली करके मर गया, तो फिर अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक के जिसका कर्जा लिया है उसका कर्जा अदा ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा अदा करने में बहुत जल्दी किया करते थे, और कर्जा अदा करने में जल्दी करना चाहिए। बहुत से लोग कर्जे में बहुत देर करते हैं, दे दूंगा नहीं, दे नहीं दूंगा, और काम बाद में, पहले कर्जा दो। पता नहीं तू मर जाए तेरा कर्जा तेरे वारिसीन दें कि ना दें। किसी को सताया था तो उससे मुआफी मांग लो, किसी का चुगली किया था मुआफी मांग लो, किसी का हक मारा था उसको वापस दे दो। अगर इस हाल में मर गए कि तुम्हारे जिम्मे किसी का हक था, तो फिर आप वो नहीं बख्शा जा सकता। वो हक आपको मैदान महशर में पूरा करना होगा। जिस शक्ल में अल्लाह चाहेगा कराएगा, फिर वो नेकियों की शक्ल में। किसी को आपने सताया था, उससे माफी मरने से पहले ही दुनिया में मांग लो, फिर अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। फिर अल्लाह की रहमत से के दरवाजे खुले हैं, बेशक वो माफ करने वाला है, लेकिन ईमान वाला होना शर्त है रमजान में मरने के लिए। अब हमने माल किसी का मार लिया है, मर रमजान में गए, किसी को सताया है, मर रमजान में गए, किसी का हक मारा हम मर रमजान में गए, तो ये माफ नहीं होने वाला। ये हक माफ कराने से उससे या उसका अदा करने से ही हक अदा होगा, वरना रमजान में मरने से ये हक खत्म नहीं हो जाता। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे जहन में एक बात आ रही है, हज्जाज इब्न यूसुफ जब मौत का वक्त करीब आया तो वो उसकी मां उसके पास आई और पास आके बोली, बेटा मैं डरती हूं तेरे साथ, तेरा रब क्या मामला करेगा। तूने बड़े जुल्म किए हैं, बड़े लोगों को कत्ल किया है, बहुत लोगों को तूने मारा है, ज़िबा किया है, कितने लोगों को तूने सताया है, सहाबा का तू कातिल है, बेटा पता नहीं क्या होगा। तो वो हंसने लगा। बोला क्यों हंस, मां बोली क्यों हंसता है। कहने लगा मां एक बात बता, अगर तुझे इख्तियार दे दिया जाए कि हज्जाज इब्न यूसुफ को तू चाहे तो जन्नत दे, तू चाहे तो जहन्नम में डाल, तू बता तू क्या करेगा। तुझे पता है मैं गुनाहगार हूं, तू बता क्या करे। तो मां ने कहा बेटा अगर मुझे इख्तियार दे दिया जाए तो मैं तेरे लिए जन्नत का ही फैसला करूंगी कि तुझे जन्नत में डाल दूं, तुझे जन्नत। तो कहा मां वो रब तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है, फिर मैं क्यों उसकी जात से नाउम्मीद हो जाऊं। जब तू एक मां होके मुझे जहन्नम में नहीं डाल सकती, तो वो तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। बेशक ये बात सही है, लेकिन ईमान होना शर्त है। हज्जाज इब्न यूसुफ का कहने का मकसद ये कि रब बहुत मेहरबान है, वो चाहे तो गुनाह माफ कर दे, लेकिन ईमान वाला होना शर्त है। आप रमजान में मरे या कोई भी इंतकाल किया तो वो ईमान वाला हो, तो फिर अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से उसे माफ भी कर सकता है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद वाला मामला वो माफ नहीं होगा रमजान में। वो हुकूकुल इबाद अदा करने से ही अदा होगा। आप इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए। मरने का फायदा जरूर है, लेकिन ईमान के साथ मरने का फायदा है। और मुतलक तौर पे जो गुनाहों की तलाफी है वो गुनाह सगीरा है, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। और अल्लाह चाहे अपनी रहमत से तो बड़े गुनाह भी माफ कर देगा, गुनाह कबीरा भी माफ कर देगा। लेकिन ईमान के साथ अगर गया और ईमान बचा ले गया तो फिर अल्लाह माफ करने वाला है।
लेकिन हुकूकुल इबाद अगर अपने जिम्मे लेके गया तो उन्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वो हुकूकुल इबाद अदा ही करना पड़ेंगे और उनकी मैं कोताही ना करो, देरी ना करो, उन्हें चलती